वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको 30 से 40 नए इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए वीडियो बहुत खास है, और जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं और उसका मतलब नहीं निकाल पाते उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की कहानी का जो टाइटल है ए प्रीटी गर्ल। प्रीटी का मतलब होता है प्यारी, गर्ल का मतलब होता है लड़की। एक प्यारी लड़की की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। लूसी, यहाँ पे देखिए, लूसी वॉज ए प्रीटी गर्ल। लूसी वॉज माने थी, ए माने एक, प्रीटी का मतलब सुंदर या प्यारी, लिटिल का मतलब छोटी, गर्ल का मतलब लड़की। लूसी एक छोटी और प्यारी लड़की थी। सी लिव्ड इन नेचुरल सराउंडिंग्स इन ए फॉरेस्ट विद हर पेरेंट्स। सी लिव्ड वो रहती थी, इन माने में नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, सराउंडिंग का मतलब नेचुरल सराउंडिंग का मतलब प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल सराउंडिंग का मतलब प्राकृतिक वातावरण। इन माने में, ए माने एक, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में। वह एक प्राकृतिक वातावरण में, एक जंगल में, विद माने के साथ, हर माने अपने पेरेंट्स का मतलब होता है मम्मी पापा या माता पिता, यानी अपने माता पिता के साथ एक प्राकृतिक वातावरण में रहती थी। हर पेरेंट्स वर वेरी पुअर सो दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट। हर माने उसके, उसके लिए हर का प्रयोग करते हैं। हर पेरेंट्स यानी उसके जो मम्मी पापा थे, वर माने थे, वेरी माने बहुत, पुअर का मतलब गरीब, गरीब यानी उसके मम्मी पापा बहुत गरीब थे। सो दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट। सो इसलिए, दे माने वे, लिव्ड माने रहते थे, इन माने में, ए स्मॉल का मतलब छोटे, हट का मतलब झोपड़ी, यानी छोटी सी झोपड़ी में वो रहते थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे। दे लव्ड देयर डॉटर वेरी मच। दे माने वे, लव्ड का मतलब प्रेम करते थे, देयर माने अपनी, डॉटर का मतलब, देखिए दे के साथ देयर अपने के लिए यूज करते हैं, माई होता, यहाँ पर अगर आई होता तो माई का यूज करते हैं, और यू होता तो योर का यूज करते हैं। तो दे लिव्ड, लव्ड वो प्रेम करते थे, देयर माने अपनी, डॉटर का मतलब लड़की को, वेरी मच का मतलब होता है बहुत अधिक, यानी बहुत अधिक वो अपनी लड़की को प्रेम करते थे। देयर वॉज नो स्कूल फॉर लूसी टू टेक एडमिशन इन। देयर वॉज का मतलब था, नो माने नहीं, स्कूल का मतलब विद्यालय, यानी वहाँ कोई विद्यालय नहीं था। फॉर माने के लिए, लूसी यानी लूसी के लिए वहाँ कोई विद्यालय नहीं था। टू टेक माने लेने के लिए, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश, इन यानी उसमें, यानी कोई भी विद्यालय वहाँ पर ऐसा नहीं था जिसमें वो एडमिशन लेती। सी लिव्ड इन लोनलीनेस। सी लिव्ड वो रहती थी, इन माने में, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेले में, यानी वो अकेलेपन में रहती थी। सो शी हैड नो फ्रेंड्स। सो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, शी हैड उसके पास नहीं थे, नो फ्रेंड्स यानी कोई मित्र नहीं थे। शी हैड नो फ्रेंड्स का मतलब उसका कोई मित्र नहीं थे या उसके पास कोई मित्र नहीं थे। यट शी वॉज वेरी हैप्पी। यट का मतलब फिर भी, शी माने वह, वॉज माने थी, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, वह बहुत प्रसन्न थी। नेचर वॉज हर ओनली टीचर एंड गाइड। नेचर यानी जो प्रकृति, वॉज माने थी, हर माने उसकी, ओनली का मतलब केवल, टीचर यानी अध्यापक, एंड गाइड का मतलब दिशा निर्देशक, यानी उसकी अध्यापक और उसकी दिशा निर्देशक केवल और केवल प्रकृति थी। द सन, द मून, द क्लाउड्स, द स्टार्स एंड द फ्लावर्स वर हर फ्रेंड्स। द सन यानी सूरज, द मून यानी चंद्रमा, द क्लाउड्स यानी बादल, द स्टार्स, स्टार्स का मतलब तारे, यानी सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, बादल, और स्टार्स का मतलब तारे, एंड माने और, द फ्लावर्स का मतलब फूल, वर माने थे, हर माने उसके, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, यानी उसके मित्र ये सभी लोग थे। चलिए आगे देखते हैं। वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग का मतलब होता है एक सुबह। हर मदर वेंट टू द टाउन बट डिड नॉट रिटर्न टिल लेट इवनिंग। वन मॉर्निंग एक सुबह, हर मदर उसकी माता, वेंट माने गई, ये गो की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू द टाउन यानी कस्बे में, बट माने लेकिन, डिड नॉट का मतलब नहीं, रिटर्न का मतलब वापस आए, टिल लेट, लेट इवनिंग यानी टिल का मतलब तक, लेट यानी देरी तक, इवनिंग का मतलब शाम को, यानी शाम को देरी तक वो वापस नहीं आए। चलिए आगे देखते हैं। इट बिकेम डार्क। इट माने यहाँ बिकेम माने हो गया था, डार्क का मतलब अंधेरा, यानी ये अंधेरा हो गया था। सो लूसीज फादर वॉज वेरी वरिड। सो माने इसलिए, लूसीज का मतलब लूसी के एपोस्ट्रोफी लगा के जब एस लिख देते हैं, जब एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे लूसी के बाद एपोस्ट्रोफी और एस, यानी इसका मतलब होता है का, की, के, यानी लूसी के फादर का मतलब पिता, वॉज माने थे, वेरी माने बहुत, वरिड का मतलब चिंतित, यानी उसके पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे।
ही सेंट लूसी टू द टाउन टू लुक फॉर हर मदर। ही सेंट, उन्होंने भेजा लूसी को, टू द टाउन यानी कस्बे में, टू लुक का मतलब ढूंढने के, लुक फॉर का मतलब ढूंढने के लिए, हर माने उसकी मदर का मतलब माता को, यानी अपनी माता जी को लूसी ढूंढने के लिए पिताजी के कहने पर वो टाउन गई। लूसी वेंट विद ए लैंटर्न इन हर हैंड। लूसी वेंट, लूसी गई, विद माने के साथ, ए माने एक, लैंटर्न का मतलब ढिबरी जो आप मिट्टी के तेल से जलाई जाती थी उसको लैंटर्न कहा जाता था। लैंटर्न इन हर हैंड, इन माने में, हर माने उसके, हैंड का मतलब हाथ में, यानी उसके हाथ में लैंटर्न के साथ वो गई। टू सो माने दिखने के लिए, द पाथ का मतलब रास्ता, पाथ का मतलब होता है रास्ता, रोड का मतलब भी रास्ता होता है। टू हर मदर यानी उसके माता जी को ढूंढने के लिए। हर मदर हैड रिटर्न होम, हर मदर उसकी माता, हैड रिटर्न का मतलब वापस आ चुकी थी, होम माने घर, यानी उसकी माता जी वापस आ चुकी थी। व्हेन लूसी वाज सर्चिंग हर इन द टाउन। व्हेन माने, व्हेन का मतलब जब, लूसी वाज यहाँ पर देखिए, वाज यहाँ पर, वाज थोड़ा ये मिसप्रिंट है, वाज यहाँ पर होना चाहिए WAS। वाज सर्चिंग माने ढूंढ रही थी, हर माने उनको, इन माने में, द टाउन का मतलब कस्बे में, यानी जब लूसी अपनी माता जी को कस्बे में ढूंढ रही थी तब तक वो घर आ चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन ए फेरेंस स्टॉर्म अरोज। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब अचानक, ठीक है, ए फेरेंस का मतलब भयानक, स्टॉर्म का मतलब तूफान, एरोज का मतलब आया, यानी एक बहुत बड़ा तूफान आया अचानक। ऑल अराउंड, चारों तरफ, ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ। इट वॉज डेंस डार्कनेस एंड इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, इट वॉज डेंस बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो घना, डार्कनेस का मतलब अंधेरा, यानी घना अंधेरा छा गया, एंड इट बिगेन या प्रारंभ हो गया, टू रेन का मतलब बारिश होना, रेन का मतलब होना बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार, कैसा, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होने लगी, ये कहावत है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार। द लूसीज यानी लूसी के पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, वर वेरी मच वरिड अबाउट हर। लूसीज यानी लूसी के पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा या मदर एंड फादर, वर माने थे, वेरी माने बहुत, मच का मतलब अधिक, बहुत अधिक, वरिड का मतलब चिंतित, बहुत चिंतित थे, अबाउट का मतलब के बारे में, हर का मतलब उसके, यानी लूसी के बारे में उसके मम्मी पापा बहुत चिंतित थे। बट सी वॉज कॉट इन द स्टॉर्म, बट लेकिन, सी माने वह, वॉज माने थी, कॉट माने फंस गई थी, इन माने में, द स्टॉर्म का मतलब तूफान में। लूसी जो थी वो तूफान में फंस गई थी। सी फेल इंटू अ रिवर एंड डाइड। सी फेल वो गिरी, इंटू माने में, ए माने, देखिए इन और टू एक साथ आते हैं तो कोई वस्तु जब किसी वस्तु के अंदर जा रही होती तब इंटू होता है, ठीक है। आपको ना मालूम हो तो आप प्रेपोजिशन में जाकर पढ़ सकते हैं, वीडियो में आपको जाकर के चैनल पर, और आप प्रेपोजिशन खोल के पढ़ लीजिए। सी फेल वो गिर गई, इंटू माने में, ए माने एक, रिवर का मतलब नदी में, एंड डाइड का मतलब उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब वो नदी में गिरी और उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हर पेरेंट्स बिगेन सर्चिंग फॉर लूसी। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब अगली सुबह, हर माने उसके, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा, बिगन माने शुरू कर दिया, सर्चिंग माने ढूंढना, फॉर लूसी का मतलब लूसी को, यानी लूसी को ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। दे सर्चिंग ऑल अराउंड, दे सर्चिंग वे ढूंढे, ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ, यानी वे चारों तरफ ढूंढा। दे शाउटेड फॉर लूसी अगेन एंड अगेन, दे शाउटेड वो चीख चीख कर आवाज दे रहे थे, फॉर लूसी यानी लूसी को, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या बार बार रिपीट करना, अगेन एंड अगेन कहलाता है। बट ऑल इन वेन, बट लेकिन, ऑल माने ये सब, इन माने था, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, देखिए वैन लिखा है, वैन का मतलब होता है व्यर्थ, यानी ये सब व्यर्थ में चला गया। When they were standing on a high hill and were looking for Lucy, when माने जब, दे माने वे, वर माने थे, स्टैंडिंग का मतलब खड़े हुए, ऑन माने पर, ए माने एक, हाई का मतलब ऊंची, हिल का मतलब पहाड़ी पर, एंड वर सर्चिंग और वर लुकिंग को ढूंढ रहे थे, फॉर लूसी यानी लूसी को, एक ऊंची पहाड़ी पर वो खड़े थे, और स्टैंडिंग मतलब खड़े थे, ऑन अ हाई हिल एक ऊंची पहाड़ी पर जब वो खड़े थे, वर लुकिंग वो ढूंढ रहे थे, फॉर लूसी लूसी को। हर मदर सा, हर माने उसकी, मदर माने माता जी ने, सा माने देखा, द, आगे देखते हैं। सा द फुटप्रिंट्स ऑफ लूसी ऑन द स्नो, सा माने देखा, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पदचिन्ह या पैरों के निशान, ऑफ लूसी लूसी के, ऑन द स्नो किसमें, बर्फ पर, बर्फ पर देखे। दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स
with the hope that they would soon find her. They followed ने पीछा किया, अनुसरण किया, द फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशानों का, विद माने के साथ, द होप उस आशा के, दैट माने की, दे वुड सून वो जल्द ही, फाइंड माने खोज लेंगे, हर माने उसको यानी जल्द ही वो उसे खोज लेंगे। इस आशा में उन्होंने उन फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान को पीछा किया। बट अलॉस लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अलॉस का मतलब होता है दुख हुआ। किस बात का? दे रीच्ड ए ब्रिज, दे रीच्ड, दे माने वे, रीच्ड का मतलब पहुंचे, ए माने एक, ब्रिज का मतलब पुल पर, एक पुल पर पहुंचे। एंड सा और देखा, नो फुटप्रिंट्स फर्दर, नो माने नहीं, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान, फर्दर का मतलब आगे, यानी आगे अब उन्हें पैरों के निशान नहीं मिले। दे वर श्योर, दे माने वे, वर माने थे, श्योर का मतलब अब उन्हें पक्का हो गया यानी निश्चित हो गया। दैट माने की, शी हैड ड्रॉन्ड इनटू द रिवर, शी हैड, वह सी हैड ड्रॉन का मतलब वह डूब चुकी है, इनटू द रिवर का मतलब नदी में, इनटू द रिवर यानी वो नदी में अब डूब चुकी है। लूसी जो है वो नदी में डूब चुकी है। पीपल स्टिल फेल्ट देयर एग्जिस्ट ए गर्ल, पीपल यानी लोग, स्टिल माने आज भी या फिर भी, फेल्ट माने महसूस करते हैं, देयर एग्जिस्ट यानी उसका अस्तित्व, ऑफ अ गर्ल एक लड़की का अस्तित्व आज भी उन्हें महसूस होता है। वॉकिंग ओवर हिल्स, वॉकिंग मतलब टहल रही है, ओवर हिल्स का मतलब पहाड़ियों पर, विद ए लैम्प, विद माने के साथ, ए माने एक, लैम्प का मतलब लालटेन के साथ, यानी लैम्प के साथ वो टहलती हुई उन्हें आज भी महसूस होती है। इन हर हैंड जो उसके हाथ में लालटेन है। बट दे आर अनेबल टू कैच हर, बट लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, बट ही होता है। दे आर वे, दे माने वे, आर माने है, अनेबल का मतलब होता है जो कार्य हमसे हो ना सके, अनेबल का मतलब होता है जो असमर्थ होना, असमर्थ हैं। टू कैच माने पकड़ना, हर माने उसको, यानी उसको पकड़ने के लिए वो असमर्थ हैं। दे ओनली हेयर हर सॉन्ग इकोइंग इन देयर एयर, इन द एयर। दे ओनली का मतलब वे केवल, हेयर माने सुन सकते हैं, हर माने उसका, सॉन्ग का मतलब गीत, जो इकोइंग दे रहा है यानी ध्वनि निकालती है, इन द एयर हवा में, यानी हवा में उसकी जो गाने की ध्वनि है वो सुनाई देती है। सो दे से, सो इसलिए, दे माने वे, से माने कहते हैं, सी इज ए लिविंग चाइल्ड, सी माने वह, इज माने है, लिविंग का मतलब जीवित, चाइल्ड का मतलब बच्ची, यानी आज भी वो जीवित बच्ची है। चलिए इसकी फटाफट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है घिराव या चारों ओर। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता, चिंतित होना। फेरेंस यानी भयानक। डेंस का मतलब होता है भारी या घना, घना या भारी कह सकते हैं। साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। क्लाउड का मतलब होता है बादल। स्नो का मतलब होता है बर्फ। इकोइंग का मतलब होता है प्रतिध्वनि कर रहा है। ड्रॉन्ड का मतलब होता है डुबा दिया। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान या आंधी। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान या आंधी। रीच का मतलब होता है पहुंचना। सर्च का मतलब होता है खोजना। हाई का मतलब होता है ऊंची। हिल का मतलब पहाड़ी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।